तो हाय फ्रेंड्स, देखिए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास ने बोला है कि 52,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ठीक है। उससे पहले हम लोग जानेंगे सीजीएल का मुद्दा को लेकर, क्योंकि सीजीएल का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। देखिए सीजीएल का मालूम है आप सभी को कि बहुत यहाँ पे धांधली चल रहा है और इसको लेकर कई आंदोलन भी हो रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा यही है और उसके बाद हम लोग 52,000 शिक्षक वगैरह बात करेंगे, पेपरबाजी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड सीजीएल परीक्षा रद्द करो। ठीक है। अंग्रेज जो शासन करते थे सेम उसी टाइप से ये शासन हो रहा है, अंग्रेजों की तरह, या अंग्रेजी की जो शासन पद्धति थी उसे खत्म करो। ठीक है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने के धरना प्रदर्शन को लेकर अलर्ट। और 15 दिसंबर को युवा, ठीक है, 15 दिसंबर को युवा जेपीएससी नहीं यार जेएसएससी जेपीएससी कीजिएगा, उसका भी टाइम आएगा। ठीक है। तो जेएसएससी नामकुम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन होगा। ठीक है। इन लोग धांधली बना लिया है, किसी भी चीज़ को, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सब एकदम मनमर्जी कर रहा है। नॉर्मलाइज भी नहीं किया, कट ऑफ मार्क्स भी नहीं बताया और इस तरह से रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सीएम ने दिया है आदेश, सीजीएल परीक्षा हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच होगी। ये कब बोला मालूम है? डर के, जब इनको लगने लगा कि नहीं अब जो है आंदोलन बड़े पैमाने पे होने जा रहा है, तब इन लोग डर के कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेता है। चलिए अब डिस्कस होगा उसके बाद। 15 तारीख को तो अब निश्चित है, यानी कि कल यहाँ पे जेएसएससी कार्यालय नामकुम में बड़े रुख में आंदोलन होगा। ठीक है। ये सब का धांधली शुरू से लेकर चल रहा है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ में बोला गया है कि राज्य में जल्द होगी 52,000 शिक्षकों की बहाली, रामदास। ठीक है। देख लेते हैं। तो बोला गया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल्दी ही 52,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। खोलने का क्या फ़ायदा जब टीचर ही नहीं रहेगा। ठीक है। और मतलब योग्य शिक्षक रहेंगे तब ना यार, सब फर्जी तरीके से आप पीजीटी में घुसा दिए जिस तरह से, ठीक है, घूस ले लेके उसी तरह से घुसा दीजिएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ये कदम उठाएगी। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को जमशेदपुर स्थित परिसदन में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने जिले के स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न, ठीक है, कार्यक्रमों की जानकारी ली। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि श्री सोरेन ने कहा कि शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें आई हैं, उसे सुलझाया जा रहा है। आज से अड़चन आ रहा है और आज से आप लोग सुलझा रहे हैं, पिछले 6 साल से तो सुलझा ही रहे हैं यार। ठीक है। वर्तमान में 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही इस पर फैसला आएगा, राज्य सरकार पहले चरण में 26,000 पदों पर नियुक्ति करेगी, वहीं दूसरे चरण में बाकी 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अरे भाई नहीं कर पाएगा तो कम से कम पारा टीचर ही बना दो यार। ठीक है। युवाओं का लाइफ बर्बाद हो रहा है और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ठीक है। परमानेंट जॉब अगर नहीं दे पाएंगे तो पारा टीचर ही सही। नेक्स्ट है यहाँ, वहीं दूसरे चरण में बाकी के 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करें। ठीक है। बाकी पेज 15 पे देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे समझौता नहीं करना है तो अपने बच्चों को भी आप लोग सरकारी स्कूल में डाल दीजिए, और नहीं डालिएगा तो फिर सरकारी स्कूल को भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। तब ना हम लोग सीबीएसई और डीएवी और आईसीएसई का टक्कर दे पाएंगे। नहीं तो हिंदी मीडियम पढ़ पढ़ के ना बस गोबर ही आदमी दिमाग में घुस जाता है। ठीक है। मतलब अगर उतना ही अच्छा है हिंदी मीडियम तो फिर आप लोग भी अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में डाल दीजिए। नहीं तो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था को भी नागालैंड और जो केरल है इस टाइप से इंग्लिश मीडियम में कर दीजिए। ठीक है। सही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इतना ही अच्छा हिंदी होता, मान के चलते हैं, हम हिंदी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन सब कोई पढ़ेगा तब ना। हम लोग पढ़ लेंगे हिंदी और बाकी सब एग्जाम होता है इंग्लिश में। पीएचडी का एग्जाम हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में, सीजीएल का एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्जाम हो, 1-2 एग्जाम छोड़ के सब इंग्लिश में। ठीक है। एवरीथिंग इन इंग्लिश, तो फिर हम लोग हिंदी क्यों पढ़ें, बात ये है। ठीक है। और ये इस तरह से अगर आप लोग नहीं सोचिएगा तो फिर ज़िंदगी आप लोग का भी वही
जो हो पिछले रह रहा है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम में हम लोग बस एक ही चीज़ में पीछे हो जाते हैं, हिंदी, ठीक है। एकता नहीं इसी कारण आ पाता है, हिंदी। ये एक भाषा जो आदमी को बर्बाद कर देता है, इंग्लिश, हिंदी मीडियम के, ठीक है। तो अगर इंग्लिश ना किया जाए झारखंड के रीजनल लैंग्वेज को, तो फिर सब पूरा का पूरा भारत में हिंदी लागू हो, और हिंदी नहीं लागू की जाएगा पूरा भारत में, तो हम लोग का कम से कम झारखंड में इंग्लिश लागू कर दीजिए, क्योंकि हम पूरा भारत को तो चेंज नहीं कर पाएंगे। पूरे भारत में तो इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। पूरे भारत में सब डीएवी स्कूल, सीबीएसई स्कूल, आईसीआईसी जितना भी है, डीपीएस वगैरह, सब में इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोग जानता है कि इंग्लिश से ही हम लोग ग्लोबली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नहीं होता तो वो फिर हिंदी क्यों, हिंदी पढ़ाइए। पढ़ना है तो सबको हिंदी पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो फिर इंग्लिश हम लोग भी पढ़ेंगे, नहीं तो पीछे हो जाइएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ हिंदी का, लेकिन पूरे पढ़ेगा सब कोई तब ना। आधा आदमी इंग्लिश पढ़ेगा, आधा आदमी हिंदी पढ़ेगा, ये कौन नियम है यार, ठीक है। गरीब का बच्चा हिंदी पढ़ेगा, अंग्रेजी का इंग्लिश पढ़ेगा, आप बोलिए तो। आप अगर अमीर बन जाएंगे तो सीबीएसई में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या ये सरकारी मीडियम में पढ़ाएंगे? ईमानदारी से बोलिए, दिल पे हाथ रख के। सबको इंग्लिश मीडियम में डालेगा, क्यों? क्योंकि जानता है इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बेटर है हिंदी मीडियम से। फिर हम लोग के राज्य का भाषा हिंदी काहे नहीं हो सकता है? हिंदी करो, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा अपने, ठीक है।